मार्केट जब भी अगले दिन खुलेगा तो इन सभी लेवल्स को फॉलो जरूर करेगा। मार्केट अगर ऊपर भी खुलता है, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए गैप अप ओपन हो गया, तो भी मार्केट जब नीचे आएगा तो इन लेवल्स को जरूर फॉलो करेगा। ठीक है, इन लेवल्स को जरूर फॉलो करेगा या फिर एक नया लेवल बनाएगा। तो हम जब अगले दिन ट्रेडिंग करें। नमस्कार, मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का ऑप्शन ट्रेडिंग की एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे ऑप्शन चेन के बारे में डीपली। ये वीडियो एक ऑप्शन चेन पर मास्टर क्लास वीडियो होने वाली है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखने का कोशिश करिएगा। मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे से देखेंगे, इस वीडियो को समझेंगे, क्योंकि इसके बाद में ऑप्शन चेन के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाने वाला हूं। क्योंकि ये जो वीडियो है एक मास्टर क्लास वीडियो में बनाऊंगा, पूरी तरीके से आपको डीपली समझाऊंगा कि आप ऑप्शन चेन को देख करके वहां पर आपको कितनी चीजें जरूरी हैं देखनी, ये बताऊंगा। और कितनी चीजें ओवरऑल तो मैंने पहले भी बताया हुआ है, यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी क्या चीजें हैं वो बताऊंगा, कैसे आपको देखनी है, कैसे उसको उसके बेस पर आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि हमारा चार्ट जो है वो किधर को जाने वाला है, मार्केट हमारा किधर को मूव करने वाला है। मार्केट मूव जब करता है तो हम ऑप्शन चेन की मदद से जानेंगे कि चार्ट के ऊपर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करेंगे। जब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं और जब हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता होता है अगला, तभी हम ये तय कर पाते हैं कि हमको कहां पर एंट्री लेनी है और क्या स्टॉप लॉस रखना है और क्या टारगेट रखना है। जब तक हमको ये नहीं पता होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है मार्केट के सामने, तब तक हम ये तीनों चीजें नहीं कर सकते, मार्केट में एंट्री ले ही नहीं सकते। ठीक है, तो ऑप्शन चेन की मदद से जानेंगे हम बिल्कुल क्लियर कट, आपको एक भी पॉइंट इधर उधर नहीं होने वाला है। क्लियर कट जानेंगे ऑप्शन चेन की मदद से कि कैसे आप चार्ट पर ड्राइंग करेंगे। अगर आपको ड्राइंग करनी भी नहीं आती है, टूल्स इस्तेमाल करने नहीं आते हैं, तो पुरानी वीडियो देखिए, पहले वो समझ लीजिए फिर ये देखिए। ठीक है, अगर आप लोग ये वीडियो पूरा स्किप किए बिना अंत तक देख लेते हैं तो आपको ऑप्शन चेन के ऊपर कोई भी और वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी इसके बाद। और ऑप्शन चेन के अंदर इसके बिना कोई काम नहीं होता, मतलब जो मैं आज बताने वाला हूं ऑप्शन चेन में, ये मेन चीज है। ठीक है, आपको यहाँ पर यह चीज देखनी ही पड़ती है, ओआई डाटा। और ओआई डाटा जो है ना, आपको यहाँ पर देखना ही पड़ता है। ऑप्शन चेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ ओआई डाटा ही देखा जाता है, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो उसी की मदद से हम चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, और चार्ट के ऊपर जब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं तो उसके बेस पर हम वहां पर एंट्री लेते हैं। ठीक है, मार्केट चाहे जैसे भी मूव करे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जरूर रिस्पेक्ट करता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप लोग फ्री में बिल्कुल सीखना चाहते हैं, वो भी हिंदी में, तो ऑप्शन ट्रेडिंग का मैंने फ्री का हिंदी लर्निंग कोर्स बनाया हुआ है, जो कि बिल्कुल फ्री है, एक भी पैसा नहीं इसका लग रहा है। ये भी ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग का ही एक वीडियो है, जो कि पार्ट 49 है। इससे पहले मैंने 48 पार्ट बनाए हुए हैं, जा करके आप देख सकते हैं एक एक करके। पूरा एक से पार्ट 1 से देखना शुरू करेंगे जब आप, तो तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बेसिक से लेकर के एडवांस में अभी हम चल रहे हैं। और आपको अगर मार्केट भी नहीं पता है, शेयर मार्केट क्या है, एनएससी बीएससी क्या है, बाकी बहुत सारी चीजें, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। निफ्टी 50 क्या है, बैंक निफ्टी क्या है, सब मैंने बताया हुआ है। तो जाकर के देखना शुरू करिए अगर आप सीखने के पर्पज से आए हैं। तो अगर आप सीखना नहीं चाहते हैं, बस ऐसे ही आ गए हैं, तो भाई वो ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सीखने वालों के लिए है, वो भी फ्री में। ठीक है, जो पेड कोर्स मैंने किया है वो मैं आप लोग को फ्री में यहाँ पर बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो भी मेरे से परिवार से आते हैं वो सभी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर ट्रेडिंग में सफल हों। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आती है, तो पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाद में आप भूल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानेंगे चल करके चार्ट पर हम कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, ओआई डाटा को देखकर, ऑप्शन चेन को देखकर। ठीक है, तो वहां पर आसानी से समझेंगे, बिना स्किप किए वीडियो देखिएगा तभी आएगी समझ में। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो अभी हमने एंजल वन एप्लीकेशन के अंदर निफ्टी 50 का जो ऑप्शन चेन है ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैंने सारी चीजें आपको पहले ही क्लियर की हुई हैं। एलटीपी क्या है, ओआई क्या है, ग्रिक्स क्या है, सारी चीजें मैंने पहले भी वीडियोस में बताई हुई है। यहाँ पर हम वो चीजें दोहराने वाले नहीं हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको जो बताया है कि मैंने ड्राइंग कैसे करेंगे, लेवल्स कैसे देखेंगे, और बदलते हुए लेवल्स भी आप कैसे पहचानेंगे, कैसे ट्रेडिंग करेंगे ऑप्शन चेन के बेस पर, ये मैं समझाने वाला हूं। और यही एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है ऑप्शन चेन का। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमारे सामने ये एलटीपी पर अभी सेलेक्ट है, और यहाँ पर ओआई लिखा है, यहाँ पर ग्रिक्स लिखा है। हमारे काम की जो सबसे ज्यादा काम की चीज है वो ये है ओआई डाटा। ठीक है,
ओआई डाटा मतलब ओआई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्टेड लोग कितने हैं, मतलब ओपनली कितने लोग इंटरेस्ट हैं किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के अंदर। स्ट्राइक प्राइस जैसे कि 21,200 का ये एक स्ट्राइक प्राइस है, तो यहाँ पर कितने लोग इंटरेस्टेड हैं ये हम देखेंगे। अभी ये एलटीपी पर सेलेक्ट है तो हमको ये अभी यहाँ पर जो यहाँ का ओआई डाटा है वो नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर ओआई पर क्लिक कर लेंगे। ओआई पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो सेम स्ट्राइक प्राइस के ऊपर देखिए 21,200 का यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सेम स्ट्राइक प्राइस पर आपको 21,200 की स्ट्राइक प्राइस पर यहाँ पर ओआई डाटा कितना है, 59,24,000, ठीक है। 59,24,000 यहाँ पर है, यहाँ पर है 20,97,000, यहाँ पर है 42,31,000 और यहाँ पर है 24,39,000, 54,41,000, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये ओआई डाटा है, मतलब ओपनली इंटरेस्टेड लोग कितने हैं किसी भी स्ट्राइक प्राइस के अंदर। ये लोगों की संख्या है जो ओपनली इंटरेस्ट हैं। ओपनली इंटरेस्ट मतलब खुल के इस पर मतलब जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है, यहाँ पर वो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, पैसा लगा करके, सेलर्स लोग, ठीक। तो ये हमको ओआई डाटा दिखाता, जो सेलर्स होते हैं मतलब कि 21,200 की स्ट्राइक प्राइस पर वो ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो पुट साइड है, मतलब अगर मार्केट नीचे को गिरता है तो हमको 21,200 तक यहाँ पर एक सपोर्ट मिल सकता है, वो भी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। इसको थोड़ा हम और अच्छे से समझते हैं, हो सकता है अभी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आई हो, तो इसको थोड़ा और अच्छे से समझाने की मैं कोशिश करता हूं। देखिए पहले यहां पर समझिए आपको मतलब कितनी चीजों से है। यहां पर 1 2 3 4 5 ये स्ट्राइक प्राइस हो गई, 1 2 3 4 5 ये 5 स्ट्राइक प्राइस ऊपर की हो गई और ये स्ट्राइक प्राइस नीचे की हो गई, ठीक है। तो यहां पर जो ये 10 स्ट्राइक प्राइस हैं, आपका स्पॉट प्राइस क्या है, ये है आपका, ये स्पॉट प्राइस है। स्पॉट प्राइस मतलब होता है जो करंट प्राइस मार्केट अभी जहां पर है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम स्पॉट प्राइस, उसको बोलते हैं हम स्पॉट प्राइस। तो हमको स्पॉट प्राइस के नीचे की 5 स्ट्राइक प्राइस, ऊपर की 5 स्ट्राइक प्राइस से मतलब है, बस हमको और मतलब नहीं है। हमको 5 ऊपर की 5 नीचे के स्ट्राइक प्राइस पकड़नी है, वो फिर चाहे कोई भी ऑप्शन क्यों ना हो, चाहे वो निफ्टी 50 हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे कोई स्टॉक का ऑप्शन हो। आपको ये 5 स्ट्राइक प्राइस नीचे 5 स्ट्राइक प्राइस ऊपर का डाटा एनालाइज करना है, इसी के बेस पे आप ट्रेडिंग करने वाले हैं, ठीक। क्योंकि कोई सा भी मार्केट हो वो इससे ऊपर उससे ज्यादा नहीं जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पर 5 स्ट्राइक प्राइस ऊपर 5 स्ट्राइक प्राइस नीचे से ज्यादा नहीं जाने वाला है। और इससे ज्यादातर जो ओआई डाटा होता है वो इन्हीं पर होता है, ठीक है। और जो इन्हीं पर होता है वही हमारे काम का होता है, और ज्यादा दूर का ओआई डाटा हमारे काम का भी नहीं होता है एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए, ऑप्शन बायर के लिए, ठीक है। तो हमको 5 स्ट्राइक प्राइस नीचे की 5 स्ट्राइक प्राइस ऊपर का डाटा हमेशा अपने चार्ट में रखना है और उसी को एनालाइज करना है, ठीक। करने को तो यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस 2000 होती है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। स्ट्राइक प्राइस हमें सिर्फ 5 ऊपर 5 नीचे देखनी, मतलब 10। अब इनमें देखना है हमारा कॉल और पुट का साइड किधर को क्या जाने वाला है। तो यहाँ पर देखिए कॉल साइड का ओआई इधर है और पुट साइड का ओआई इधर है, ठीक है। कॉल साइड का ओआई और पुट साइड का ओआई, इसमें हम अंतर कैसे निकालेंगे, मतलब भैया हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के चार्ट पे कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये भी समझाता हूं। अब देखिए हम जो कॉल, जैसे कि हम मार्केट ऊपर चढ़ रहा है, मार्केट अभी जैसे कि मार्केट चढ़ रहा है ऊपर को, तो संख्या यहाँ पर देखिए किधर को ज्यादा है। यहाँ पर 21,150 है, 21,200, 21,250, 21,300, तो मार्केट किधर इधर को चल रहा है ना, ठीक। ये मैटर नहीं करता फोन हमारा किधर को, फोन तो हमने ऊपर को है तो ऊपर को जाना चाहिए है ना, ऊपर को, ऊपर से मतलब नहीं है। संख्या किधर को ज्यादा है हम ये देखेंगे, यहाँ पर संख्या नीचे को चल रही है ना, तो मतलब हमको इधर की तरफ देखना है। तो जब इधर की तरफ हमको देखना है तो क्या देखना होगा, 21,500 ये सबसे ज्यादा संख्या है ना, 21,550, तो हमको ये देखना होगा कि 21,500 पर कितना ओआई डाटा है, 21,450 पर कितना ओआई डाटा है, ये देखना होगा, ठीक। तो हमें रेजिस्टेंस मिलता है किधर से, रेजिस्टेंस मिलता है ऊपर के साइड से, ठीक है। कॉल साइड रेजिस्टेंस मिलेगा और पुट साइड हमें मिलेगा सपोर्ट। आई होप ये क्लियर हो गया आपका, ठीक है। पुट साइड जो है हमको मिलेगा सपोर्ट और कॉल साइड हमको मिलेगा रेजिस्टेंस।
तो जो इधर का ये डाटा है ना आपके सामने, ये 1 2 3 4, ठीक है, और इसके नीचे भी है ये 5, ठीक है। तो ये जो डाटा है हमको ये बताएगा कि रेजिस्टेंस कहां पर है, और ये वाला डाटा जो हमको बताएगा सपोर्ट कहां पर है। आई होप ये क्लियर हो गया आप लोग का। अगर क्लियर नहीं हो तो थोड़ा सा वीडियो बैक करके फिर से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। इसको सही तो नहीं समझेंगे तब तक आपको कंफ्यूजन रहेगा, और इसको समझने के बाद बहुत आसान हो जाएगा, ठीक। तो हमारा ये बताएगा पुट साइड में मार्केट गिरेगा तो कहां पर सपोर्ट मिलेगा, और ये हमको बताएगा इधर साइड मार्केट ऊपर चढ़ेगा तो कहां पर हमको रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। तो अब हम जानेंगे चार्ट के ऊपर चल करके कि ओआई डाटा के माध्यम से हम कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्लियर करेंगे, ठीक है। यहां तक अगर आपको समझ में नहीं आई, एक बार फिर से बता रहा हूं, तो थोड़ा सा 2 मिनट बैक करके देखिए वीडियो और फिर से समझ के फिर आगे बढ़िए, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि पुट साइड में हमको पहले सपोर्ट देख लेते हैं, मतलब पुट साइड में देख लेते हैं, ठीक है। तो पुट साइड में हमको सबसे बड़ी संख्या क्या नजर आ रही है, पहले तो यहां से शुरू करते हैं क्योंकि स्पॉट प्राइस हमारा ये है। तो स्पॉट प्राइस हमारा ये है लगभग 21,350 के करीब है ना। तो स्पॉट प्राइस पे यहाँ पर देखिए तो कोई वाई डाटा है ही नहीं, 21,350 तो मतलब ही नहीं, क्योंकि स्पॉट प्राइस यहीं पर है तो वाई डाटा को कोई मतलब ही नहीं होता, होगा भी तो उड़ जाएगा, ठीक है। 21,300 यहाँ पर एक वाई डाटा है, अच्छा, मतलब ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर एक अच्छा है, कितना है 54,41,000, ठीक। तो ये एक रेजिस्टेंस हो, ये एक सपोर्ट हो सकता है, अच्छा सपोर्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब वाई का, ठीक है, वाई का वॉल्यूम ज्यादा है। इसके बाद में एक अगला सपोर्ट है 21,250 के पास, तो वो उसकी संख्या कितनी है 24,39,000, ये कम है, ये कम है, इसका मतलब ये हल्का फुल्का सपोर्ट तो हो सकता है लेकिन ये बड़ा नहीं है, तो ये हो सकता है टूट जाए, जल्दी टूट जाए, ठीक है। हल्का फुल्का मार्केट जरूर ब्रेक करेगा, यहाँ पर आकर के लेगा, एक स्टॉप लेगा जरूर। तो इसको जो स्टॉप लेगा नहीं लेगा इसका अंतर कैसे हम समझेंगे, भी चार्ट पर चल करके देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इससे ज्यादा बड़ा ओआई कब है, जब अगर मार्केट नीचे को गिरता है तो हमें इससे ज्यादा अच्छा सपोर्ट कैसे मिल सकता है, हम यही पूछते हैं ना कि भाई हमको नीचे जब मार्केट गिर रहा है तो सपोर्ट कैसे देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 21,200 की स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर आपके सामने सपोर्ट, बड़ा सपोर्ट कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, 59,24,000 की यहाँ पर संख्या है ना। तो यहाँ पर 59,24,000 की जब संख्या है तो इससे भी ज्यादा है, ये इससे भी ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा है, तो यहां पर एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा जो कि मार्केट को काफी देर तक रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर ओआई लोग ज्यादा हैं, ठीक, ओआई लोग पैसा लगा करके बैठे हुए हैं, ठीक है, सेलर बायर लोग, ठीक है। पुट साइड में बायर होते हैं, कॉल साइड में सेलर होते हैं, ठीक है, जो मार्केट को गिराते हैं, और पुट साइड वाले जो है मार्केट को उठाते हैं, ठीक। तो ये हमको रोकेंगे। तो ऑप्शन बायर के लिए ट्रेंड होना जरूरी है, जब तक वो ट्रेंड चलेगा, मतलब यहां तक गया तो ये यहाँ पर हमने बुक, यहाँ पर रुका, हमने वेट करेंगे, फिर ऊपर चढ़ा, हम यहां तक गए, फिर रुक गया तो हम वेट करेंगे, ठीक है। एक जिगजैग करके जेड की तरह हम काम करते हैं यहाँ पर। आई होप मैं जो कहना चाह रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसके बाद में अगला अगर देखें हम, ये ओआई देख लिया हमने, 21,200 का ओआई देख लिया, ये सबसे ज्यादा है, यानी कि एक सबसे बड़ा सपोर्ट हो सकता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। इसके बाद में हमको एक और मिल रहा है 21,150 के बाद, मतलब अगर इसको तोड़ देता है मार्केट तो 21,150 के पास पहुंचेगा। अब यहाँ पर कितना ओआई डाटा है ये देखिए, ओआई डाटा यहाँ पर कम है क्योंकि यहाँ पर लगभग 60 लाख है, यहाँ पर 21 लाख के आसपास है, 20,97,000, 21 लाख है, तो ये थोड़ा कम है ना, काफी कम है। तो हो सकता है यहाँ पर मार्केट सिर्फ होल्ड करे और नीचे चला जाए। तो अगला जब स्टॉप लेगा जा करके, तो आप यहाँ पर देखिए 21,100 के आसपास, 21,100 की स्ट्राइक प्राइस पर 42,31,000 का ओआई है। तो ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, मतलब यहाँ पर भी एक मार्केट अच्छा खासा होल्ड करने वाला है आकर के। तो आई होप ये समझ रहे होंगे कि पुट साइड में कैसे, आप इसके माध्यम से हम ड्राइंग करेंगे। अभी आपने यहाँ पर समझ लिया कि कितना कहां पर ओआई है, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस के अनुसार कहां पर ओआई डाटा कितना है, ठीक है। अब हम यहां पर समझेंगे चल करके चार्ट पर कि हम कैसे इसको ड्रॉ करेंगे। तो हम इसको फटाफट से ड्रॉ कर लेंगे, बाद में चार्ट पर समझेंगे, है ना। तो वो मैं आपके सामने ही करूंगा, मैं स्क्रीन बंद करने वाला नहीं हूं, ठीक। पर हम चलेंगे चार्ट के ऊपर, ये देखिए चार्ट है यहाँ पर ना, इस पर स्विच कर लेंगे, यहाँ पर चार्ट पर चलेंगे, और यहाँ पर चार्ट पर आएंगे। तो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा ना कहां पर क्या हमको ड्रॉ करना है, हम कहाँ ड्रॉइंग कर दें।
तो यहाँ पर देखिए आपको कोई समझ में नहीं आ रहा ना, कहाँ पर हम क्या ड्राइंग करें, कुछ नहीं आ रहा ना समझ में। अभी हम बिल्कुल एक प्रो ट्रेडर की तरह मतलब यहाँ पर ड्राइंग करेंगे। तो यहाँ पर हम फिर से बैक करेंगे, ऑप्शन चेन पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन चेन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पहला एक सपोर्ट हम लेंगे 21,300 का, ठीक। तो 21,300 के सपोर्ट लगाने के लिए हम फिर से चार्ट पर स्विच करेंगे और यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेंगे और रेक्टेंगल सेलेक्ट करके हम यहाँ पर देख रहे हैं 21,300 के आसपास एग्जैक्ट 1-2-5 पॉइंट 10 पॉइंट का कोई मैटर नहीं करता है, आसपास होना चाहिए, 5-10 पॉइंट आसपास होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमको मिल रहा है सपोर्ट, तो इसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे एक लंबा सा, ये हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक। 21,300 के आसपास में हमें एक ये मिल गया सपोर्ट। मार्केट कहाँ है, इसके ऊपर है मार्केट, अभी देखिए मार्केट ये है यहाँ पर, है ना, यहीं पर क्लोज हुआ है। सपोर्ट ये है, ठीक है, 21,300 का, और ये एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है। तो मार्केट अगर यहाँ से नीचे को गिरता है तो इसको थोड़ा सा कंसोलिडेट करना चाहिए, उसके बाद नीचे आएगा तो अगला सपोर्ट हमको ये मिलेगा, जो कि अभी हमने चार्ट पर देखा भी है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसलिए बता पा रहा हूँ कि मुझे पता है पहले से, अभी हमने देखा भी है चार्ट पर। तो हम 21,250 पर भी एक्स लगाएंगे, है ना, 21,250 पर लगाएंगे। अब कौन सा ज्यादा है, मतलब कौन सी संख्या ज्यादा है, किसकी संख्या ज्यादा है किसकी कम है, हम ये भी देख सकते हैं। और रेक्टेंगल के माध्यम से जो हम यहाँ पर ड्राइंग कर रहे हैं उसको भी हम अलग अलग चीजों में बांट सकते हैं। जैसे कि कैसे, 21,250 पर हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक मिनट इसको ड्रॉ कर लूं, यहाँ पर इसको मैंने ड्रॉ कर दिया, थोड़ा सा महीन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर दिया। फिलहाल अभी हम चलेंगे ऑप्शन चेन पर। 21,250 पर कितनी संख्या है, यहाँ पर गए 21,250 पर संख्या है कम, तो इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला लाइन है ना, ये इसको हम थोड़ा सा पतला कर देंगे। अब पतला करने से क्या पता चलेगा कि यहाँ पर OI डाटा कम है, ठीक है। अब जब आप मार्केट में देखने बैठेंगे ना अगले दिन, तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि ये मैंने मोटी लाइन खींची, यहाँ पर मतलब स्ट्रांग है, ये मैंने पतली लाइन खींची है, यहाँ पर मतलब कि कम है OI, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। इस तरह से आपको ड्राइंग भी करनी है। तरीका बहुत प्रो लेवल वाला बता रहा हूँ जो प्रो ट्रेडर यूज करते हैं, ठीक। अब हम फिर से चलेंगे ऑप्शन चेन पर। अगर आप भूल जाते हैं ना ऑप्शन चेन, फिर से जाएंगे ऑप्शन चेन पर। 21,200 पर कितना है, ज्यादा है, लगभग 60 लाख के करीब, है ना। तो हम यहाँ पर फिर से स्विच करेंगे चार्ट पर। 21,200 के लिए फिर से यहाँ पर हम रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे। 21,200 यहाँ पर हम इसके बराबर से ड्रॉ करेंगे 21,200 के आसपास, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, मतलब मेरे समझ रहे हैं कि 1-2-10 पॉइंट इधर उधर हो सकता है, ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा मोटा रखेंगे, ऐसे मोटा रख दिया हमने, क्यों, इससे हमको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर OI काफी ज्यादा है ना। यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर काफी कम है, यहाँ पर उससे भी ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमने इसको मोटा रख दिया। अब इससे हमें पता चलेगा मार्केट के अंदर, जब हम मार्केट में लाइव होंगे, कि यहाँ पर OI ज्यादा है, ठीक। और ये वाली मैंने पहले से ड्रॉ करके रखी हुई है, ये वाली मैंने पहले से ड्रॉ की, तो उसको मैं अभी मैं हटा देता हूं, फिर मैं फिर से लगा के दिखाता हूं आपको जो अभी हम देख रहे हैं उसके अनुसार। तो इस पर फिर से हम जाएंगे ऑप्शन चेन पर। अभी हमने 21,200 तक ड्राइंग कर ली है, 21,150 पर ड्राइंग करेंगे, ठीक है। 21,150 गए, 21,150 यहाँ पर फिर से अपना रेक्टेंगल निकाला, 21,150 पर हम यहाँ पर आसपास ड्राइंग कर लेंगे एक फटाक से, ठीक है। अब ये हमने ड्रॉ कर ली, ये इसको महीन करेंगे क्योंकि वहां पर भी 21 लाख का OI डाटा है, लगभग ज्यादा नहीं है ना। तो इसको हमने बारीक कर लिया, ठीक। अब हम फिर से चलेंगे ऑप्शन चेन पर। अब 21,100 पर यहाँ पर OI डाटा ज्यादा है, लगभग 42 लाख से ऊपर। तो 21,100 पर हम यहाँ पर स्विच करके चार्ट पर 21,100 पर हम लगा देंगे एक और अगला हमारा सपोर्ट, ठीक। 21,100 पर हमने ये इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये रहा हमारा, इसको थोड़ा मोटा कर देंगे क्योंकि यहाँ पर OI डाटा ज्यादा है ना। तो इस तरह से दोस्तों आप तैयारी कर सकते हैं। पुट साइड में ड्राइंग कर लिया आपने, ठीक है, ये आपने पुट साइड में सारी ड्राइंग कर ली। अब कॉल साइड में कर लेते हैं, उसके बाद समझाऊंगा कि आपको फिर समझ में आने ही लग जाएगा। लेकिन अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो एक बार हम डिस्कस यहाँ पर जरूर करेंगे कि आपको इन सभी लेवल्स को कैसे रिस्पेक्ट करता है मार्केट, ये इसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा अभी, ठीक है। तो अभी इसको हम फटाक से ऊपर कॉल साइड का कर लेते हैं। कॉल साइड का भी हमने देखा भी नहीं है ना, तो कॉल साइड का भी हम देखेंगे यहाँ पर और इसको ड्रॉ करेंगे। कॉल साइड में जो OI डाटा है वो इस साइड का होगा, ये जो सारा है OI डाटा ये कॉल साइड का है। तो इसको अभी हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं।
21,350 जो है 21,400 यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो आपको वाई डाटा दिख रहा है ये सारा कुछ उसके हिसाब से ही दिख रहा है। तो इसको हम यहाँ पर अभी ड्रॉ करेंगे कॉल साइड में। 21,350 पर कितना है, लगभग 20 लाख है। तो चार्ट पर जाएंगे, रेक्टेंगल उठाएंगे और 21,350 की स्ट्राइक प्राइस पर इसको हम ड्रॉ कर लेंगे अपना रेक्टेंगल 21,350। यहाँ पर हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे थोड़ा सा पतला। पतला क्यों करेंगे, क्योंकि वहां पर वाई डाटा कम है, ठीक है, 20 लाख के अराउंड है ना। ये थोड़ा सा मोटा हो गया लेकिन ठीक है। तो ऑप्शन चेन पर हम फिर से चलेंगे, 21,400 पर ड्राइंग करनी है अभी हमको। 21,400 के लिए फिर से हम यहाँ पर उठाएंगे और 21,400 पर मैंने देखा नहीं कितना वाई है। 21,400 पर वाई कितना है देख लेते हैं। 21,400 पर थोड़ा ज्यादा है, 37 लाख के करीब है। 37 लाख के करीब है। तो ये वाला हम जो है इसको थोड़ा सा मोटा कर लेंगे इससे, है ना। इसको देखकर ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर वाई ज्यादा है ना। तो हमको संख्या बार बार देखने की जरूरत ही नहीं है, हमको लकीर खुद ही बता देगी कितना वाई है। ऑप्शन चेन पर फिर से जाएंगे, 21,400 की स्ट्राइक प्राइस पर बहुत कम यहाँ पर वाई डाटा है, लगभग 16 लाख के आसपास। तो हम 16 लाख के वाई है यहाँ पर, तो इसको हम ड्राइंग कर लेंगे इसकी एक बहुत ही पतली सी लकीर, ठीक है, बहुत ही पतली जितनी हो सके। तो हमने ऐसे कर ली, ठीक है। तो ये इसके हिसाब से हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पर वाई डाटा बहुत ज्यादा कम है। अगला क्या है हमारा 21,500 है ना, जहां पर बहुत ज्यादा वाई डाटा है, काफी ज्यादा है। कितना है, 21,500 की स्ट्राइक प्राइस पर 76,07,000 वाई डाटा है। तो इसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे चल करके चार्ट पर 21,500 की स्ट्राइक प्राइस पर। 21,500 की स्ट्राइक प्राइस में हम इसको ड्रॉ करेंगे ये ऐसे, और ये वाला थोड़ा सा हम काफी चौड़ा कर देंगे क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा सबसे ज्यादा वाई डाटा यहीं पर है ना, कॉल साइड में। इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, अगर इसको तोड़ता है मार्केट काफी ऊपर जाना जाएगा, इसका मतलब है ना। तो इसको हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अभी हमारी एक और बची हुई है, मतलब हमने कहा था 10 देखना है, तो 10 के लिए यहाँ पर एक और बची हुई 21,550। 21,550 का जो है वाई डाटा 21,70,000 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर चार्ट पर चल करके रेक्टेंगल फिर से उठाएंगे और इसको हम ड्रॉ कर लेंगे 21,150 के अराउंड। तो यहाँ पर हम इसको ड्रॉ करते हैं, काफी डाटा कम है वहां पर 21 के आसपास है, तो इसको हम और पतला कर लेंगे इस लकीर को। अब ये हमारा निफ्टी 50 के अंदर ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। कुछ इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया है और हर लकीर आपको अपने आप में बता रही है कि कहां पर कितना वाई डाटा है। दोस्तों ये हमने मोबाइल के अंदर किया है तो ये थोड़ा सा कंजस्टेड सा है। अगर आप इसी को बड़ी स्क्रीन पर करेंगे या फिर वर्टिकल में करेंगे तो आपको ये बड़ा लगेगा, ठीक है। ये जो है ना, ये सारी चीजें अभी छोटी सी लग रही हैं आपको, जब आप उसके अंदर देखेंगे, बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे तो यही आपको बहुत बड़ा लगेगा। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पर समझेंगे यही 10 स्ट्राइक प्राइस के अंतर, ठीक है। हम इसके अंदर ट्रेडिंग कैसे करेंगे। 10 स्ट्राइक प्राइस है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्ट्राइक प्राइस हमने सेलेक्ट कर ली है। अब मार्केट इससे ज्यादा नहीं जा सकता, ज्यादा से ज्यादा नीचे जाएगा तो यहां तक और ऊपर जाएगा तो यहां तक, है ना। तो इसीलिए 10 स्ट्राइक प्राइस आपको देखनी चाहिए, तो मैंने वो पहले भी बता ही दिया आपको। तो यहां पर हम अब देखते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर ट्रेडिंग करेंगे। तो जैसे कि मार्केट अभी यहाँ पर क्लोज हुआ है 21,332 के आसपास क्लोज हुआ है। अब मार्केट अगर नीचे की तरफ आता है पुट साइड में, तो पुट साइड में हमको पहला सपोर्ट क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ये वाला पहला सपोर्ट है जो कि बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है लेकिन है। मार्केट अगर इसको तोड़ता है तो हमारा ट्रेड हमारा यहाँ पर बनता है, ठीक है। जब इसको मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करके तोड़ देगा तो हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। जो तरीका है वो मैं बता रहा हूं, यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। ट्रेडिंग करने के लिए आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, अपने एनालिसिस कर लीजिएगा और इसमें सेम इसी तरीके से आप ड्राइंग करिएगा। उसके बाद मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मार्केट खुलते ही अगले दिन ऐसे ले लेना, मैं तरीका बता रहा हूं, ये लाइफ टाइम आपको काम आएगा, ठीक है। मार्केट कितने भी पहुंच जाए, कहीं भी पहुंच जाए, आपको ये तरीका मैं बता रहा हूं, ठीक है। सेम स्ट्राइक प्राइस पर सेम चीजें फॉलो करने की कोशिश मत करिएगा, डाटा चेंज होता रहता है। मैं डाटा देखने का तरीका बता रहा हूं आपको। तो यहां पर अगर पुट साइड में इसको अगर तोड़ देता है तो हम यहां पर एंट्री लेंगे। पहला टारगेट क्या होगा, साफ साफ नजर आ रहा है, पहला टारगेट हमारा ये रहेगा। पहला टारगेट अगर यहां पर देखिए, अब यहां से दूसरा टारगेट हमारा कैसे बनता है,
क्योंकि यहाँ पर OI डाटा कम है तो हो सकता है मार्केट यहाँ पर ज्यादा देर ना रुके, और अगर पुट साइड में प्रेशर बना, सेलिंग प्रेशर, तो हमको अगला टारगेट हमको ये देखने को मिल जाएगा, ये वाला। ठीक है, इस टारगेट को हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर OI डाटा ज्यादा है, हो सकता है तुरंत मार्केट ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर जाए, यहाँ पर आते ही मार्केट तुरंत ऊपर की तरफ जा सकता है। तो हम यहाँ पर अपना जैसे ही आएगा वैसे ही प्रॉफिट पूरा पूरा बुक कर लेंगे। ठीक, और अगर बाई चांस इसको तोड़ता है मार्केट, सेलिंग प्रेशर ज्यादा है और इसको तोड़ता है, कंसोलिडेट करके नीचे आता है, तो आपको ये सारे टारगेट उस हिसाब से मिल सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ये लकीर आपको ड्रॉ करना सिखाया है कि कहां पर कितना डाटा है, आपको लकीर खुद बता रही है कहां पर कम है, कहां पर ज्यादा है ना। यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर थोड़ा सा कम है, यहाँ पर उससे भी ज्यादा है, यहाँ पर काफी कम है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर पुट साइड में ट्रेडिंग करेंगे, और कॉल साइड में अगर मार्केट जब भी खुलता है, मतलब जब भी मार्केट में आप काम करते हैं, पहले ही ये मैंने तैयारी कर ली, जैसे कि अभी ये तैयारी कर ली है, मार्केट अभी बंद है, मार्केट जब भी अगले दिन खुलेगा तो इन सभी लेवल्स को फॉलो जरूर करेगा। मार्केट अगर ऊपर भी खुलता है, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए गैप अप ओपन हो गया, तो भी मार्केट जब नीचे आएगा तो इन लेवल्स को जरूर फॉलो करेगा। ठीक है, इन लेवल्स को जरूर फॉलो करेगा, या फिर एक नया लेवल बनाएगा। तो हम जब अगले दिन ट्रेडिंग करेंगे, उसके अगले दिन, तो हम उस नए लेवल को फॉलो करेंगे। ठीक है, और हमको OI डाटा में भी चेंजेस दिखने को मिल जाएंगे, वहां पर भी सेम नहीं रहने वाला है डाटा, वहां पर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम कॉल साइड में, जैसे कि मार्केट मान लीजिए यहाँ पर कॉल साइड में चलता है मार्केट ऊपर, तो ऊपर के साइड में हम कैसे कॉल बाय करेंगे, इसके ऊपर ही बाय करेंगे, 21,400 के ऊपर, जब तक मार्केट 21,400 का रेजिस्टेंस नहीं तोड़ता है, क्योंकि यहाँ पर OI डाटा थोड़ा ज्यादा है, तो इसको अगर तोड़ेगा नहीं जब तक, तब तक हम यहाँ पर ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे। और जैसे इसको तोड़ करके ऊपर निकलता है, इसको तोड़ करके ऊपर निकलता है 21,400 को, वैसे ही हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, और एंट्री बनाने के बाद टारगेट हमारा क्या रहेगा, 21,450 के अराउंड हमारा एक टारगेट रहेगा। अगर इसको मार्केट ब्रेक कर देता है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करके, हमें सेकंड टारगेट ये वाला है 21,500 के आसपास। ठीक है, जो 21,500 के आसपास ये टारगेट है, तो यहाँ पर OI डाटा कितना हमने देखा था, लगभग 76 लाख। तो हो सकता है मार्केट इसके पास तक पहुंचे भी ना, दूर से ही मतलब वापस आ जाए, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है इस केस में, कॉल साइड में जब इधर आप ट्रेड लेंगे, अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टारगेट आपको मिल गया, सेकंड टारगेट का अगर वेट कर रहे हैं, तो किस तरह से भाई, जैसे ही वो उसके आसपास पहुंचेगा हम वहां पर प्रॉफिट पूरा पूरा बुक कर लेंगे, या फिर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे, प्रॉपर प्रॉफिट यहाँ पर बुक करके तुरंत ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे। फिर मार्केट किधर को भी जाए, हम नेक्स्ट ट्रेड प्लान करेंगे, अगले डाटा जो हम एनालाइज कर लेंगे, तब हम उसको अगला ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक ऑप्शन बायर को तैयारी करनी होती है पहले ही, एक दिन पहले ही। ठीक है, इसी तरह से अगला दिन जब मार्केट ओपन होगा, तो कुछ इसी तरह से जो हमने लेवल्स फॉलो यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, इन सबको रिस्पेक्ट जरूर करेगा। ठीक है, तो आप चाहे देखिएगा, या फिर इनको रिस्पेक्ट अगर नहीं करेगा तो एक नया लेवल बनाएगा, जो नया लेवल बनाएगा उसको हम फॉलो करेंगे अगले दिन। ठीक है, फॉलो तो इनको जरूर करेगा, इनको फॉलो करने के बाद में एक नया लेवल मार्केट जरूर बनाएगा, और जब नया लेवल बनाएगा तो हमारे कब काम आएगा, वो उसके भी अगले दिन काम आएगा। तो इस तरह से आपको डेली एनालिसिस करना जरूरी होता है। इसलिए जरूरी होता है कि मार्केट पहले तो इन सभी चीज को फॉलो करता है, प्रीवियस जो उसके डे और लो हैं, जितने सपोर्ट रेजिस्टेंस है उनको फॉलो करता है, फिर एक नया भी बनाता है, नया सपोर्ट रेजिस्टेंस जरूर बनाता है, तो उसको हमें फॉलो करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एक ऑप्शन बाइंग में तैयारी कर सकते हैं अगले दिन मार्केट की, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 स्ट्राइक प्राइस का आपको देखना है, यहाँ पर ऊपर का नहीं देखना है, क्योंकि मार्केट इससे ज्यादा नहीं जाएगा। अगर जाए तो हो सकता है एक दो स्ट्राइक प्राइस और ऊपर चला जाए, कभी अगर पैनिक सिचुएशन होती है, बहुत ज्यादा बूम पे अगर कोई न्यूज वगैरह आ जाती है, कोई बड़ा कुछ हो जाता है, तो ऊपर की तरफ जा सकता है, या फिर बहुत ज्यादा कोई वैसी न्यूज आ जाए जो कि नहीं होना चाहिए, अचानक से तो गिरावट आ जाए, तो हो सकता है इससे ज्यादा नीचे चला जाए, जैसे कि कोरोना के टाइम में गया था। जब ऐसी कोई न्यूज आती है ना, कोई पैनिक सिचुएशन होती है, तो कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कोई स्ट्रेटजी, कोई तरीका काम नहीं करता है। काम करता है तो आपका सिर्फ सेटअप, जो सेटअप आपका होता है कि कब यहाँ पर ब्रेक करेगा इसको तो हम ट्रेड लेंगे क्या। ठीक है, तो आपको उस समय सेटअप काम आता है, वहां पर आपकी साइकोलॉजी काम आती है, तो उसी की बेस पे आप पैसा बनाते हैं। ये जो हमने यहाँ पर एनालिसिस की है, ये सारी डेली बेसिस के लिए है, डेली के लिए है। जब पैनिक सिचुएशन आती है तो कोई तरीका काम नहीं आता है, सिर्फ आपका साइकोलॉजी काम आता है कि हमको कब कितना प्रॉफिट लेना जरूरी है। यहाँ पर जिस तरह से हमने निफ्टी 50 के अंदर ड्राइंग की है,
ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बैंक निफ्टी के अंदर नहीं बता रहा हूं, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम तरीके फॉलो करने होंगे। आपको 10 स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी है और सेम तरीके से जिस तरह से मैंने यहाँ पर आपको ड्राइंग करना सिखाया है उसी तरह से आपको बैंक निफ्टी के अंदर भी ड्राइंग करनी है। सेम चीजों को आपको फॉलो करना है, सब कुछ A to Z। मैं आपको एक नजर वहां पर दिखा देता हूं बैंक निफ्टी के चार्ट पर चल करके और ऑप्शन चेन पर चल करके, ठीक है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन पर चल के आपको एक बार दिखा देता हूं कि कैसे क्या वहां पर रहने वाला है। बाकी आप ड्राइंग सेम तरीके से ही करेंगे वहां पर भी। तो ऑप्शन चेन जाने के लिए हम बैक करते हैं, यहां से यहां पर और बैक कर लेंगे। यहां पर हम आ जाएंगे बैंक निफ्टी के अंदर, यहां पर चार्ट ऑप्शन चेन के अंदर आ जाएंगे और यहां पर हम वाई सेलेक्ट कर लेंगे। वाई सेलेक्ट करने के बाद हमने ऊपर देखिए हमारे इस साइड में 10 स्ट्राइक प्राइस है, नीचे देखिए 10 स्ट्राइक प्राइस है, ठीक। हमको पुट साइड का ओआई डाटा ये दिख रहा है सारा, ये ठीक है, और कॉल साइड का ओआई डाटा हमको ये दिख रहा है सारा, ठीक है। सब मतलब सपोर्ट ये है और रेजिस्टेंस ये है, ठीक। तो आपके सामने ये पूरा डाटा है, आप सेम तरीके से जाकर के अपने चार्ट पर ड्राइंग करिए और फिर देखिए कैसा आपको कर पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है किसी भी तरह का, आप मुझे कमेंट जरूर करिए, मैं रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों यहाँ पर आप किसी भी और अदर ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि मान लीजिए विप्रो के अंदर कर रहे हैं, यहाँ पर इसके ऑप्शन चेन में जाते हैं और यहाँ पर भी कोई डाटा आपको एनालिसिस करना है तो किस तरह से करेंगे, फिर यहाँ पर ओआई पर जाएंगे और ये देखिए आपको सारी चीजें नजर आ रही हैं। मतलब किसी भी ऑप्शन के अंदर आपको ट्रेडिंग करनी है, ये ऑप्शन चेन जो है सिर्फ ऑप्शन में ही काम आती है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में जब ट्रेडिंग करनी है तो आपको ये डाटा जरूरी है देखना, और किस तरह से देखना है ये मैंने आपको बता ही दिया है बहुत अच्छी तरीके से। तो आप यहाँ पर देखिए इस तरह से हम देख रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए है यहाँ पर विप्रो, किसी भी स्टॉक ऑप्शन में काम करेंगे तो आपको सेम तरीका फॉलो करना होगा जो कि हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, ठीक। तो इसी तरह से आपको किसी भी ऑप्शन के अंदर काम करना है। सिर्फ निफ्टी 50 का मैंने बताया है, लेकिन सभी चीजों में सेम तरीका काम करता है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोग को वाई डाटा की मदद से चार्ट पर कैसे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढते हैं, कैसे वहां पर आप ड्रॉ करते हैं, सारी चीजें मैंने आपको बताने की बहुत ज्यादा डीपली कोशिश की है। अगर आपने बहुत अच्छे से समझा है, बिना स्किप किए वीडियो को देखा है, तो आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरीके से सीख गए होंगे कि भाई वाई डाटा की मदद से हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पर हम मार्केट में कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, और जब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं तो उसी के बेस पर हम यहाँ पर अगले दिन ट्रेडिंग करते हैं। ये काम आप एक दिन पहले भी कर सकते हैं, मार्केट लाइव हो तब भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक चीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, जब आप ओआई डाटा की मदद से ड्राइंग करने जाते हैं चार्ट पर, तो ओआई डाटा जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। जरूरी नहीं है मार्केट में ओआई डाटा अगर 10 लाख है कहीं पर तो 10 लाख ही रहेगा, नहीं, लाइव मार्केट में फ्लक्चुएट होता रहता है, तो कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा, धीरे धीरे शिफ्ट होता है, एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे होता है, ठीक है। तो उसको भी वो रिस्पेक्ट करता है। वो जब आप कभी लाइव मार्केट में देखेंगे तो आपको ऐसे पता चल जाएगा बहुत आसानी से, ठीक। उसको देखने का नजरिया मैंने बताया हुआ है किस तरह से आपको देखना है, और जब आप लाइव में देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से अपने आप पता चल जाएगा। तो ये सारी चीजें नोट करने लायक है। आप अगर इन सब चीजों का नोट्स नहीं बना रहे हैं तो भाई आप सिर्फ आपके सिर के ऊपर से सारी चीजें निकल रही हैं, आप कुछ सीखने वाले नहीं है, ठीक है। आप जो चीज लिखते हैं वो चीज आपको याद रहती है, सुनते हैं इस कान से निकल जाती है, सभी के साथ ऐसा होता है। तो अगर आपको कोई चीज अच्छे से समझ में नहीं आई है, आपका कोई डाउट है, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। कमेंट में आप सभी के पढ़ता हूं और रिप्लाई भी देता हूं। और अगर आपका फिर भी कोई डाउट है, क्लियर नहीं हो पाता है, पर्सनली कुछ पूछना है, या फिर प्रीमियम चैनल के बारे में कोई जानकारी चाहिए, या फिर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, वहां पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं वहां पर भी रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। और अगर आपने मुझे अभी तक व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के जल्दी से फॉलो कर लीजिए। और वहां पर क्योंकि मैं आपको मार्केट खुलने से पहले ही गैप अप होगा या गैप डाउन होगा 8 साढ़े 8 बजे के करीब में आपको बता देता हूं। तो हम मिलते हैं अगली नॉलेजेबल वीडियो में। जय हिंद।